अल्हम्दुलिल्लाहि अल-अज़ीज़िल अज़ीम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व हुवल अलीयुल हकीम व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब्ली मिन लदुन्का ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबah इन्नका समीउद दुआ। मेरे मुहतरम दोस्तों, मैं आप हज़रात के सामने अल्लाह की तरबियत के عنوان से कुछ बातें करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात बहुत समाअत कर पाएंगे। हमारे बच्चे हमारे पास अल्लाह की अमानत है। Subscribe to my channel and also press this bell icon. अगर हमने बच्चों की तालीम और तरबियत में जरा भी कोताही की होगी और उसकी वजह से वसीले रास्ते से भटक गए होंगे और अपनी जिंदगी में नाकाम हो गए होंगे, तो क़यामत के दिन उसकी सजा हमें भी भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से हमेशा फिक्रमंद रहना चाहिए, कभी भी उससे गाफिल नहीं होना चाहिए। आज की तकरीर में अल्लाह की तरबियत के عنوان से कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ ज़रूरी बातें बताई जाएंगी। अपनी औलाद को नेक बनाने की फिक्र करते रहें। नेक औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसी से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से औलाद मांगते थे तो नेक औलाद की दुआ करते। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, या रब मुझे खास अपने पास से एक पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से औलाद मांगी तो ये दुआ की, मेरे परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा कर दे जो नेक लोगों में से हो। अगर औलाद नेक हो तो इंसान को मरने के बाद भी फायदा पहुंचता है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, मगर तीन किस्म के अमाल ऐसे हैं कि उनका अजर व सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। पहला ये कि वो सदक़े जारिया कर जाए, दूसरा ये कि वो ऐसा अमल छोड़ जाए जिससे लोग फायदा उठाएं, तीसरा ये कि वो ऐसा नेक औलाद छोड़े जो उसके लिए दुआ करती रहे। बच्चों के सामने अपना मामूली नमूना पेश कीजिए। बच्चे नसीहत के तौर पर अपने माँ बाप के तौर पर उनके अखलाक और आदत और उनके अमालों के दार से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर वह नेक काम करेंगे तो बच्चे भी नेक काम सीखेंगे, अगर वह बुरे काम करेंगे तो बच्चे भी बुराई करना सीखेंगे। मिसाल के तौर पर झूठ ही को ले लीजिए, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे बच्चे भी झूठ बोलना सीखेंगे। अगर ऐसा होता है कि हम बच्चे को पहचानने फुसलाने के लिए अपने करीब बुलाते हैं और महज झूठ बोलकर उसको कुछ देने का इशारा करते हैं, हालांकि कुछ देने का इरादा नहीं होता, यह भी झूठ है, इससे बचना चाहिए। हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा थे। मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया और कहा, यहाँ मैं तुझे एक चीज दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसको क्या देना चाहती हो? वालिदा ने कहा, मैं उसे खजूर देना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उसको कुछ ना देती तो तुम्हारे नाम में एक झूठ लिखा जाता। बच्चों के अखलाक को शुरू से दुरुस्त करने की कोशिश करें। अखलाक का जेवर है, वही इंसान सबसे बड़ा है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। इसीलिए इस्लाम ने अखलाक का बहुत ज्यादा जोर दिया है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सच्चा पक्का कामिल ईमान वाला आदमी वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप अपने बच्चे को जो चीज तोहफे में देता है उसमें सबसे अव्वल तोहफा अच्छा सिखा देता है। हाथों से जिलवाएं, उससे बच्चों के अंदर में बड़ी बड़ी ताल्लुक से अखलाक पैदा होगी और हमेशा शरीयत के रास्ते से रोकते रहें। उसमें ज़्यादा बराबर में कोताही ना करें, वरना आगे चलकर उनके अखलाक को दुरुस्त करना बहुत मुश्किल होगा। लड़कियों की तालीम और तरबियत में खुसूसी तवज्जो दीजिए। तालीम और तरबियत लड़की और लड़के
दोनों का बुनियादी हक है, दोनों को अच्छी तालीम देना और उनकी बेहतरीन तरबियत करना जरूरी है। लेकिन लड़कियों की तालीम और तरबियत की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि वही आगे चलकर एक पूरे खानदान की तरबियत करने वाली बनती है। इसी तरह तवज्जो दिलाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तालीम और तरबियत की फजीलत में ज़्यादा बयान फरमाई है। अल्लाह ताला सब औलाद का तरबियत पर खुसूसी तवज्जो नसीब फरमाए। माशाअल्लाह।